8. सुबह के 6:30 बज रहे थे और अयोध्या कैंट पे अनाउंसमेंट हो चुकी थी। दिल्ली से चलकर गाजियाबाद के रास्ते से अयोध्या कैंट को आती ट्रेन अपने निर्धारित समय पर थी। वेदा ने गाजियाबाद से ही इस ट्रेन को पकड़ा था। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। वेदा ने उतरते ही सबसे पहले उस धरती को प्रणाम किया, क्योंकि यह धरती अयोध्या की थी, जहां पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था और अब तो राम मंदिर भी बन चुका था। तो उन्होंने सोचा था किसी बहाने वो मंदिर भी हो आएंगे। वो स्टेशन से बाहर निकले, जहां ऑटो वाले और बैटरी रिक्शा वाले खड़े थे। वेदा ऑटो के पास जाते हैं और वहां से सिंधोरा जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पर मोहित के बड़े मामा का लड़का सूरज उन्हें लेने आने वाला था। ऑटो वाले ने वेदा को सिंधोरा मोड़ पर उतार दिया, जहां पर सूरज पहले से ही खड़ा था। नमस्ते सर, कौनो दिक्कत तो नहीं भाई ना यहाँ तक आए माँ? उसने पूछा, जिस पर वेदा ना में सिर हिलाते हैं। वैसे उन्हें अवधि बड़ी प्यारी लगती थी। इसी भाषा में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा ये सब लिखे गए थे और ये भाषा सुनने में बहुत मधुर और सुंदर थी। खैर, वो कच्चे रास्ते से होते हुए मोहित के गांव पहुंचे। वहां पर अभी भी कुछ ऐसे घर थे जहां पर छपरा बिछा हुआ था, मिट्टी के कच्चे घर जहां गोबर से लीपा गया था। वेदा ये देखकर काफी हैरान थे। जहां अयोध्या इतना विकसित हो चुका था, वहीं पर अभी भी कुछ कुछ गांव ऐसे थे जहां पर विकास की सड़क अनछुई रह गई थी। खैर, वो मोहित की नानी के घर पहुंचे। उसकी नानी की काफी उम्र हो चुकी थी। मोहित के 2 मामा थे, जिनका परिवार वेदा का स्वागत करता है। सर, हम उतने अमीर तो नहीं हैं कि हमारे पास बड़ा घर हो और हम आपको सब सुख सुविधाएं दे सकें। बस यही है जो है, मोहित के छोटे मामा ने कहा, जिस पर वेदा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इंसान का घर बड़ा हो या छोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका दिल बड़ा होना चाहिए। रहने के तो हम एक कोने में भी रह सकते हैं। और वैसे भी मुझे यहाँ पर बस कुछ दिन रहना है और यहाँ की जीवन शैली को देखना है और यहाँ की होली को भी। वेदा मुस्कुराते हुए बोले, पर होली का नाम सुन सब एकदम से शांत हो गए। बड़े मामा आए और बोले, बिल्कुल सर, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, यहाँ का रहन सहन, खाना पीना, हर एक चीज। पर माफी चाहेंगे, आप यहाँ पर बस एक चीज नहीं देख पाओगे। वेदा को शायद इसका जवाब पता था, पर फिर भी उन्होंने पूछा, क्या मामा जी? जिस पर मामा जी वेदा के करीब आए और धीरे से बोले, आप होली तो देख पाओगे, पर होलिका दहन नहीं, क्योंकि हमारे गांव में होलिका नहीं जलाई जाती। वेदा पूछते हैं, क्यों? जिस पर मोहित की नानी आगे आती है और वही कहानी सुनाती है जो मोहित ने उन्हें सुनाई थी। खैर, वेदा उस वक्त तो कुछ नहीं कहते और बस गांव में यहां वहां घूमते रहते हैं, जहां उन्हें बहुत से घरों में नेगेटिव पावर दिखाई देती है। किसी के घर में कुछ था तो किसी के घर में कुछ। कहीं ऐसा लग रहा था कि किसी ने शायद कब्रिस्तान की मिट्टी फेंक दी है, तो वहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि किसी ने कहीं काला जादू करवाया है। गांव में अभी भी ये सब चीजें काफी होती थी। खैर, वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए उस बड़े से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जिसके बारे में मोहित ने बताया था। पर वहां पर उन्हें कोई भी ऐसी पावर फील नहीं हुई जिससे उन्हें पता चले कि यहाँ पर किसी बच्चे की आत्मा रहती है। वो तुरंत मोहित को फोन मिलाते हैं। मोहित उन्हें बताता है कि जब होलिका जलाई जाएगी तब ही वो आत्मा आएगी, तो आपको उसे कैद करने के लिए
होलिका जलवानी होगी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि गांव में कोई भी होलिका जलाना नहीं चाहता था, और ऐसे में उन्हें मनाना टेढ़ी खीर वाला काम था। खैर, अभी 2 दिन बचे थे और वेदा के पास पर्याप्त समय था। वो ऐसे ही एक किताब में गांव की जीवन शैली के बारे में कुछ न कुछ लिखते रहते, और गांव में अब तक सब लोगों को पता चल चुका था कि शहर से कोई आया है जो गांव की जीवन शैली पर अध्ययन कर रहा है। वेदा वहां के बच्चों के साथ भी काफी घुल मिल चुके थे। वो उनके साथ काफी खेलते और कहानियां भी सुनाते, गांव के लोगों की मदद भी करते, और गांव के जो प्रधान थे वो भी इनसे काफी खुश थे। होली आने वाली थी। रंग पिचकारियां सब गांव में बिकने लगे थे। उसी में वेदा गांव के प्रधान से कहते हैं, प्रधान जी, हमें हमारे सारे त्योहार अच्छे से मनाने चाहिए। होलिका जलाना भी एक रस्म है, हम कैसे उसे मुंह मोड़ सकते हैं। मेरी बात मानिए, इस बार होलिका जलाइए, कुछ भी नहीं होगा। जिस पर प्रधान और उनके साथ बैठे बाकी लोग वेदा को घूरने लगे। देखिए भैया, हम सब ने होलिका जलाना बहुत पहले ही छोड़ दिया है, और अब उसके बिना हम होली मना लेते हैं। तुम शहरी लोग हो, पढ़े लिखे हो सकता है कि इस वजह से तुम इन सब चीजों में ना मानो, पर भैया ये हमारा गांव है, और यहां पर जो होता है उसे बस हम जानते हैं। आप पढ़े लिखे विज्ञान की बातें करने वाले इन सब बातों को नहीं समझ सकते। हमारे गांव में ना होलिका जलाई जाती थी और ना जलाई जाएगी, बस बात खत्म, प्रधान ने कहा। जिस पर वेदा उन्हें काफी समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब वो नहीं मानते तो थक कर वेदा उन्हें अपनी असलियत बता देते हैं कि वो कोई टीचर नहीं बल्कि, पर वो गांव वालों को कैसे समझाए कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। तो वो उन्हें आसान भाषा में समझाते हैं कि वो ऐसी जगहों से आत्माओं को दूर करते हैं और उन्हें पकड़ते हैं, पर उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। काफी देर तक इस बात पर तर्क वितर्क होता रहा, जहां पर एक गांव के बूढ़े आदमी आगे आए और बोले, ठीक है, जब आप इतना कह ही रहे हो तो यही गांव की सरहद से लगकर एक घर है जिसका हम सब बाराती घर कहते हैं। हम सब ने उसको बहुत मना किया कि गांव की सरहद के पास घर ना बनवाए, पर वो नहीं माना। उसने घर बनवा लिया। वो भी आपकी तरह शहरी था, शहर से आया था। कहने लगा कि ये घर में कुछ है, रात के समय कोई किसी चीज को खींचता है। काफी दिन तक ऐसे चलता रहा, और वो घर में जितने लोग थे ना, सब मारे गए, बस एक को छोड़ के। वो जो बूढ़ी अम्मा है ना, वो पगला चुकी हैं। उस बूढ़े आदमी ने एक बूढ़ी औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, जो पागलों की तरह हंस रही थी। देखो बच्चा, अगर तुम जाकर वहां एक रात बिताओगे और वहां पर जो भी है उसे वहां से, अब जब तुम पकड़ो, कैद करो, जो करते हो करो, पर उस घर को अगर उससे मुक्त करा दोगे तो हम तुम्हारी बात को मान सकते हैं कि हाँ, तुम भूत पकड़ सकते हो। जिस पर गांव के बहुत लोग मना करते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता था। पर वेदा उठते हैं और कहते हैं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये काम आराम से कर लूंगा, पर बस मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय मेरे साथ गांव के कुछ लोग हो जो ये सब चीजें देख सके, ताकि आप सबका भरोसा थोड़ा और बढ़ जाए। और हाँ, अगर मैंने उस घर से उस साये को निकाल दिया और उस घर को मुक्त करवा दिया तो होलिका जलाई जाएगी, और जो मैं करना चाहूंगा वो मैं करूंगा। क्या आप सबको मंजूर है? वेदा के इस प्रस्ताव पर सब हामी भरते हैं, और गांव के प्रधान भी इसकी मंजूरी दे देते हैं। हालांकि वेदा को अभी उस साये के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर जैसे उस बूढ़े आदमी ने बताया था, ये जरूर बहुत खतरनाक होने वाला था, क्योंकि वो उस घर में रहने वाले काफी लोगों की जान ले चुका था, और जो एक बच्ची थी वो पागल हो चुकी थी, जिनसे कुछ पता लगवा पाना बहुत मुश्किल होने वाला था। पर खैर, वो इसके लिए तैयार थे।
अभी दोपहर के 2 बज रहे थे और आज रात 9 बजे से अगली सुबह के 7 बजे तक उन्हें उस घर में रहकर उस घर को मुक्त कराना था। और गांव के 3 आदमी, सत्य प्रकाश, संदीप और दीपू, उनके साथ रहने वाले थे।